वचन थोड़ा सा शेयर करूंगा मैं। और उससे पहले जैसा कि प्रभु के दास ने यहाँ पर एक प्रार्थना का क्या रखा है, विषय रखा है, और मुझे बहुत खुशी मिला। सबसे बड़ी बात किस चीज़ के लिए कि मैं सारी बातों को सुन रहा हूँ बड़े ध्यानपूर्वक। पास्टर जी ने यहाँ पर अपने शरीर के अनुसार कुछ नहीं मांगा, हालेलुया, शरीर की इच्छा के अनुसार कुछ नहीं मांगा। मैं इन बातों को बड़े गौर से सुन रहा हूँ। 4 विषय क्या है? एक आत्मा के अनुसार मांगा है। क्या मांगा है? परमेश्वर के दास को इस चीज का एक चिंता है, एक फिक्र है, हालेलुया, कि हमारा स्वभाव एक मसीह में आए हैं और मसीह ने हमारे जीवन को बदला है और दूसरे का भी जीवन बदले। और मसीह में आने के बाद जिनका जीवन आज दुख में है, परेशानी में है, समस्या में है, और उनके लिए इन्होंने शोक व्यक्त किया है कि प्रभु उन्हें उस घड़ी से बाहर निकाले, हालेलुया। और वाकई जैसा कि हमारे बीच में प्रभु का दास ने भी बहुत सारी बातों को बोले हैं, प्रभु यीशु मसीह ने एक भी चीज को उन्हें छुपाया नहीं, सारे बात उसने कह सुनाया। और जिसका गवाह संत पौलुस है, हालेलुया। संत पौलुस एक गवाह है कि यीशु मसीह के जीवन के सारे वृत्तांत उन्होंने सीखा है और बताया है। जैसा कि पास्टर जी हमारे बीच में बता चुके हैं, ये सारी बातें होती रहेगी, लेकिन हम सब परमेश्वर के लोग हैं और हमें क्या करना है? एक लौ लगा करके प्रार्थना करने की जरूरत है, हालेलुया। लौ लगा करके ध्यान पूर्वक आज्ञा को मान करके प्रार्थना करना है। और प्रार्थना हमारे कैसी सुनी जाएगी, कैसे सुना जाएगा बताइए? याकूब भैया लिखता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, हालेलुया। और उससे पहले कि हम वचन में जाएं, धर्मी जन कौन हो सकता है? जरा विचार करें कि जब हम पुराने बातों को, सारी बातों को हम भूल जाते हैं, तभी तो हम धार्मिकता में प्रवेश करते हैं, तभी हमारा एक धर्मी स्वभाव होता है, हालेलुया। और आज भी हमारे जीवन में अगर कुछ पुराने बातें हैं, बहुत सारे परमेश्वर के दास ने आपके जीवन बोला, हालेलुया। और वाकई सबसे पहले हम अपने आप को देखें, हालेलुया। हमारा क्या मन परमेश्वर को भाने योग्य है? क्या हमारा जो इस तन को परमेश्वर ने दिया है, क्या इस तन से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, हालेलुया। और कर रहे हैं तो कौन से मन से कर रहे हैं? आधे मन से कर रहे हैं या पूरे मन से कर रहे हैं? जरा विचार करें, हालेलुया। राजा दाऊद कहता है कि मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करता हूं। क्यों करना है? क्योंकि उसने परमेश्वर के काम को देखा है। आप लोग सभी जानते हैं कि राजा दाऊद एक पापी व्यक्ति था और पापों से उन्होंने अपना मन को फिरा लिया, और जब फिरा लिया तो उन्होंने एक निर्णय के साथ परमेश्वर के साथ एक संगति की, हालेलुया। एक निर्णय के साथ एक निर्णय लिया कि प्रभु मैं अब कभी पाप नहीं करूंगा, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे एक अधिकार भी दिया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, आज परमेश्वर ने हम सबको चुना है, हालेलुया। और इस पवित्र शास्त्र में कई जगह लिखा, एक मुख्य बात लिखा है कि तुम पृथ्वी की नमक, हालेलुया। तुम पृथ्वी की क्या हो? नमक। और इस वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक छोटी सी मैं अपनी प्रोटेक्शन दे दूँ, गवाही दे दूँ। बहन ने आते आते बात बोली, मैंने भी बताया कि बहन हम भी एक हिंदू समाज से आते हैं और हम 2012 से विश्वास में आए। और विश्वास में कब आए? जब तक एक इंसान को दुख और तकलीफ ना हो तो वो परमेश्वर को नहीं खोजता है,
हालेलुया। और मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ कि जितने लोग भी प्रभु में आए हैं शायद किसी न किसी के ऊपर कोई न कोई दुख और तकलीफ आई होगी और तभी इस मसीह को खोजा। हालेलुया। नहीं तो ऐसे कोई नहीं खोजता। और ठीक इसी प्रकार से हमारा भी कुछ जीवन था। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारी गवाहियाँ कुछ लंबी है लेकिन मैं शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तो एक यीशु मसीह का मैंने फोटो शायद पंजाब में पाया था, एक सीनरी की तरह से जो यीशु मसीह एक काम कर रहे हैं, और उस सीनरी को मैंने बड़े संभाल करके रखा उस समय के बाद जब मैं विश्वास में नहीं था। और उस सीनरी को मैं इतना संवार करके रखा कि वहाँ से लेकर के मैं घर तक ले गया और घर में भी ले जा करके एक अच्छा से पोस्टर दीवार में लगा करके उसके सजा जो उनके सामने भेड़ है और भेड़ से बहुत वो प्यार करता है। उस समय मैं समझ भी नहीं पाया था कि ये यीशु मसीह है। हालेलुया। दूसरा ऑप्शन, जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था उस समय एक सुसमाचार के पर्पज से एक लगभग 60 साल के एज के होंगे, उस समय वो आए थे और हमारे प्रिंसिपल साहब से मिलने गए कि सर हमें जो है आधा घंटा का समय चाहिए और मुझे पूरे स्कूल के बच्चों के सामने सुसमाचार प्रचार करना है। टेस्ट मनी लेकर आए थे छोटा छोटा। उस समय आधा घंटा लिया और उस समय भी मुझे 2-3 पत्र मिला, लेकिन उस समय भी मैं समझ नहीं पाया। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी थी उसमें, इस मसीह का टेस्ट में बहुत अच्छी अच्छी, उन्हें भी मैं संभाल के रखा, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया, मतलब ध्यान नहीं दिया। समझिए बात को कि मैं क्या कह रहा, क्योंकि उस समय हमें कोई तकलीफ नहीं था, छोटा बच्चा था। अगर यहाँ पे छोटे बच्चे हैं तो इन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। क्यों नहीं है? इनके मम्मी है, इनका पापा है, सब इंतजाम वो करेंगे, इन्हें कोई चिंता नहीं। ऐसा ही समय हमारा था नहीं। उस समय भी चला गया और फिर आए हम जवानी की अवस्था में जब आए हम पंजाब कमाने के लिए। और मेरा सच माने मैं अपनी बड़ाई नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ मना करता है हम अपनी बड़ाई नहीं, लेकिन जो साफ बात है मेरा बचपना, जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि बचपन से मेरा लड़ाई झगड़ा चोरी चपाटी बहुत सारी ऐसी भयंकर पाप है जो मेरा बचपन से नहीं है। हालेलुया। उस समय से भी नहीं है और ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ कि मैंने पाप नहीं किया, ऐसा भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भयंकर पाप है ऐसा मैं नहीं कर सकता। और उसके बावजूद भी हमारे गांव में मेरे पापा को बोलते थे कि आपका बेटा बहुत समझदार है। मैंने आज तक किसी से लड़ते नहीं देखा, झगड़ते नहीं देखा, किसी से मारपीट करते हुए नहीं देखा। मार खा के आ तो जाता है लेकिन मारता नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं। आज भी मेरे मम्मी पापा, तो इस तरीक़ा से हमारा जीवन बीता। और उसके बाद मैं कमाने के लिए निकला, बहुत सारी यातनाएं बीती गई। एक मम्मी पापा के साथ भी जो एक रिलेशन, एक मजबूत रिश्ता होता है, उस रिश्ता को निभाते हुए मैं चला। जीवन में एक मोड़ आया, शादियाँ हुई। शादियाँ होने के बाद में मैंने काम किया। काम करने के बाद में पत्नियाँ हमें कुछ ऐसा सुझाव दिया कि देखिए जी, इस तरह परिस्थिति तो ख़राब है, 4 भाई जितना कमा रहे हैं उतना ही खा रहे हैं। आज भी हमारे पास में यहाँ पे बेटे बहुत बैठे हुए हैं जिसके शादी भी नहीं है, जो विवाहित भी हैं। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जवान बेटी भी हैं और इन बातों से आप सीखेंगे। उस समय लेकिन एक चीज़ है कि मैं जानता था कि हर घर में लड़ाई कैसे होती। जब एक पत्नियां दूसरे घर के लड़की जब आती है तो वो घर को अलग करती है। हमेशा वो चाहती है कि भाई में बंटवारा हो जाए, अलग हो जाए। ये बात मेरे दिमाग में चढ़ा था कि मैं ऐसा अपने घर में कतई नहीं होने दूंगा, चलने नहीं दूंगा। चाहे मुझे पत्नी छोड़ के चली जाए, लेकिन मैं ये चीज़ होने नहीं दूंगा। और वही मोड़ आ गया, वही बातें आ गया जो मैं नहीं चाहता था। और जब आए तो उसने यही कर। उस समय परिस्थिति बहुत खराब थी। 4 रुपया 5 रुपया किलो अनाज मिल रहे थे,
2.5 रुपया 3 रुपया किलो दूध मिल रहा था, चीनी मिल रहा था। उस समय मेरे मजदूरी यहाँ 12 रुपये था, 15 रुपये 16 रुपये था, यही दिल्ली की बात है उस समय की। मेरे पत्नी कहने लगे आप 10 कमा रहे हैं तो 2 रुपये बचा के रखिए। मैं बोला मैं नहीं बचाऊंगा, 12 कमाता हूँ 12 ही खर्चा है, अगर 2 रुपये बचाऊंगा तो भूखा रह जाएगा, कटौती हो जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं मानूंगा, तुम खुश रहो या ना। फिर भी मैं समझाता, देखो प्यार से रहो, एक रोटी खाओ, सब मिल के खाओ, लेकिन एक है ऊपर वाला। उस समय ऊपर वाला का नाम लेते थे और जीवन में ऊपर वाला आ गया। इस तरीक़ा से मैंने उनको समझाते थे तो वो कहते थे तुम बहुत रामायण बोलते हो, बहुत समझाते हो। मैं बोला देखो समझ लो, और मेरा यही है मानना कि सच्चाई के तहत चलते रहो। हमें ये सीखा है, हमें औरों के घर के तरह नहीं चलना है। ये मैं बराबर बोलता रहता था और वही चीज़ करता रहा। और ये कहानियाँ मेरे जीवन में, ये संघर्ष मेरे जीवन में बहुत हद तक पार कर दिया। इतना सच्चाई होने के बाद पत्नी की एक भी बात मैंने नहीं माना, मैंने पैसा नहीं रखा। और उसके बाद यहाँ आने के बाद जब छोटे भाई कमाने लायक हुए, कमाने लगे यहाँ, तो वो अपना अपना सोचने लगे। समझ रहे हैं आप? वो अपना अपना सोचने लगे। फिर मेरी पत्नी मुझे धिक्कारने लगे, याद करो यार। मैं बोला क्या याद करो? धीरज रखो, सब होगा। हालेलुया। धीरज रखो। मैंने झूठ नहीं, चोरी नहीं, और कोई मामी पापा के साथ में कोई गलत नहीं बोला है। मैंने एक रिश्ता को एक मजबूती के साथ चला है। और धीरज रखो, अंत में परिणाम मिलेगा, अंत में प्रकट होगा इस चीज का। हालेलुया। और मैंने इस तरीक़ा से करता गया। फिर पापा ने अपने नाम पे दिल्ली में ज़मीन लिया, भाई सब कमाने लगे, मुझे मेरे साथ धोखा किए। और इस दरमियान में मेरी पत्नी का दिमाग संश्लेष हो गया, क्योंकि मैं उसका सुन नहीं रहा था। और उस हालात में मैंने, जब पत्नी पागल हो गई तो जगह जगह गए। मेरे पास इतना पैसा नहीं, लेकिन हिम्मत नहीं हारा। उस समय भी मैं कह रहा हूँ कि सब चीज़ होगा। मैं जानता था कि सच्चाई की जीत होगी। हालेलुया। और उस समय मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, जानता नहीं था, लेकिन मैं ऊपर वाले को उस समय भी धन्यवाद देता था। तो मेरे आत्मा में एक संतुष्टि मिलती थी। मुझे एक चीज पर गर्व था कि सत्य की जीत होगी। हालेलुया। सत्य की जीत होगी। मैंने कभी किसी को बिगाड़ा नहीं। और जब वो मोड़ आएगी, मेरी पत्नी का दिमाग संश्लेष हो गया। मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारे गया, तमाम जगह गया, कहीं सुनाई नहीं आया। जैसा हुआ वैसा मैं लूटता चला गया, फिर भी हियाव नहीं छोड़ा। फिर मेरे भाई बीच में बैठे हुए हैं, मैं निराश रहता था। 2 बच्चे का परिवारिश करना बड़ा कठिन समय था। बहुत भाई मिले, इसने बोला कि भाई निराश क्यों हो? मैं बोला कि भाई ऐसे ऐसी बात है। मैंने बोला कि भाई अब नहीं करता मैं विश्वास। सब जगह तो मैं चला गया, अब क्या है, उसके पास जाऊंगा तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ नहीं गया, मैं सब जगह गया। हालेलुया। इनके भी बात को मैंने इग्नोर कर दिया, इसी बात के कि मैं सब जगह गया, हो सकता है यहाँ भी लूट जाऊँ। भाई हालांकि विश्वास दिला रहे थे कि यहाँ पे कुछ देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं देना पड़ेगा, आप सुनो। पर ड्यूटी करता था, क्योंकि बच्चे पालने थे, इतना समय नहीं होता था। फिर देखिए परमेश्वर की बुलाहट। फिर इस दरमियान में मैं कंपनी में जॉब करता था। वहाँ एक आदमी भाई मिले चाय के दुकान पर, और वो एक नया नियम पढ़ रहे थे और मैं भी चाय पी रहा था। उस पुस्तक को मैं देख रहा था कि बड़ी अच्छी बात है। मैंने भाई साहब से बोला, भाई साहब क्या मिल सकता है? उस समय से वो हमारे साथ दोस्ती किया। उसी समय से 2-4 शब्द बोला कि वो मेरे दिल को छू गया। जब छू गया तो उस समय तो हम उसका पीछा ही नहीं छोड़े। प्रेसमैन का काम करता था, दिन में 10 घंटा 12 घंटा काम करता था। बड़ी आधा घंटा टाइम मिलता था मैं खाना खाने का, और उस आधा घंटा में मैं 5 मिनट में खाना खा के उस आदमी के पीछे लग गया। क्यों? मुझे छुटकारा चाहिए था। घर में पत्नी परेशान, एक तरफ बच्चे पढ़ाई लिखाई, बड़ी दुख की घड़ी था उस समय। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस समय को याद करता हूँ तो वाकई मैं सोचता हूँ कि सचमुच में प्रभु का एक बुलाहट था।
हालेलुया। और उस समय मैंने वचन को पकड़ा और उसके साथ मैंने तैयारी की। 1 हफ्ता उसके साथ संगति किया और उसके बाद जब वो घर में आए, मेरी पत्नी सामने रही और उसी दिन से 1% 2% होना ठीक हो गई, होती गई, धीरे धीरे सुझाव होते गया, फर्क पड़ता चला गया। उसी दिन से मेरा इतना मन हृदय खुश हो गया कि मैं पूरे परिवार में कह दिया कि अब सब झूठ है, यही सब। हालेलुया। सब झूठ है और यही परमेश्वर सच है, जो कुछ लेते नहीं कभी, बस हमें थोड़ी सी समय की जरूरत है कि हमें समय दे और प्रभु हमारी पुकार को सुनता है। एक वचन आया मेरे जीवन में, हे बोझ से दबे हुए लोग, हे परिश्रम करने वाले लोग, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। परिश्रम बहुत करता था लेकिन शांति नहीं था। क्यों नहीं था? जानता तो मैं पहले बहुत होगा था, हालेलुया, लेकिन शांति नहीं था। लेकिन एक अच्छा, मेरा एक गांव के समाज में कहा जाए कि जवानी अवस्था के समय भी एक सच्चाई के साथ चलता रहा, लेकिन फिर भी मैं वहाँ दोषी ठहरा। जब मैं परमेश्वर को ग्रहण किया, उस समय वाकई परमेश्वर ने हमें छुआ। हालेलुया। उस समय से मेरी पत्नी भी ठीक हो गई और मैं बढ़ता गया। हालेलुया। दूसरी बात मैं एक और बताना चाहता हूँ, मैं भूल गया सबसे बड़ी ऑप्शन। मम्मी पापा के साथ एक बार पंचायती करने गए गांव में। मम्मी देख मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं बड़ा हूँ भाई, और जो सेवा मैंने किया शायद आज की बेटी नहीं की होगी सेवा, जो मैंने सेवा किया। मम्मी बहुत सेवा किया मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी देख, यहाँ बीच में तो तुम्हें याद नहीं, तो एकांत में जा और एक घर में बैठ जा और एक बार सीने पे हाथ रख कि मेरा बड़ा बेटा कितना सेवा किया है। सोच के आज इसने बड़ा तूने काम कैसा कर दिया, बता। आज मेरी पत्नी क्या सोचेगी? जीवन भर के लिए झगड़ा है। तो ऐसे जो है पंचायत को जो है इसको सही तरीका से न्याय करवा दो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। फिर मैं वहाँ से बहुत सारी जीवन में बात सोचा। मैं यहाँ तक कि इतने पानी में डूबने के भी चला गया था, मरने के लिए भी चला गया था, सही बताऊँ। लेकिन एक आवाज़ आया, हालेलुया, वहाँ भी एक आवाज़ आया कि तेरा ये नहीं है, ये शरीर, ये तेरा नहीं है, तेरा अधिकार नहीं है नाश करने का, ये मैंने रचा है, तो इसे नाश नहीं कर सकता। जब इतने पानी में से मैं वापस जब आया तो वाकई प्रभु ने मुझे बहुत छुआ, बहुत आशीष हुआ। सच बताऊं बहन, चंद पैसों के लिए, चंद हिस्सा के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया, बहुत। मेरी पत्नी कहती थी कि तूने पहले कमाया, सबसे पीछे हो गया, जो सबसे पीछे आया वो आगे बढ़ गया। मैं बोला सबसे आगे हो जाओगे, धीरज, तुम्हें धन ही चाहिए ना, सबसे आगे हो जाओगे, ये तुम लिख लो स्टाम्प पेपर पर, सबसे आगे हो। लेकिन कौन करेगा? वो परमेश्वर करेगा, याद रखना, लिख लो तुम। और वाकई मेरे बहन, मेरे भाई, मैं बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर को मैंने विश्वास किया और उनकी आज्ञा को मैं मानना शुरू किया, इतना वो देता गया। जिस कंपनी में मेरे पत्नी ने 1300 रुपये का काम करती थी, वो एक दिन में मैंने 13,000 10,000 का काम किया, एक दिन में। हालेलुया, परमेश्वर ने। इस दरमियान के बीच में भी, हालेलुया, और एक हमारे जीवन में परीक्षा आई। कंपनियों में जब काम करने के लिए गए, कंपनी में बोला तुम प्रार्थना करने जाते हो, संडे को नहीं आओगे तो तुम्हें कंपनी से बाहर कर देंगे। मैं बोला मुझे मंजूर है। हालेलुया। उस समय मैं 5500 की ड्यूटी कर रहा था। मैं बोला मंजूर है, निकाल दो, कोई नौकरी और मिलेगा, देगा परमेश्वर। और वो निकाल दिए इंचार्ज। और उसी संडे का दिन है, संडे का दिन मैंने आराधना किया, वहाँ गया नहीं। और मंडे को जब मैं ड्यूटी गया तो वहाँ से वापस कर दिया। और वापस गया, आधे रास्ता नहीं हुआ तो मुझे एक काम का ऑफर आया, जो मैं 5500 का काम करता था, 22,000 का काम मैंने एक महीना में 22,000 का काम किया। और मैं बोला था इंचार्ज को कि बताइए हमारा पेमेंट कब देंगे। बोला 1 हफ्ते में, 1 महीना नहीं दिया उसके पास। और फिर जब पैसा लेने के लिए गया तो बोला कि 1 महीना कहाँ थे। मैं बोला कि अरे तुमने अच्छा किया, मुझे कंपनी से निकाल दिया, बहुत अच्छा किया, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दिया।
मुझे एक महीना में 25,000 22,000 कमाए, तुम तो 5500 देते, और संडे नहीं आने की वजह से। हालेलुया। जानते हो संडे किसका आराधना करते हैं? उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, सब चीज को बनाया। हालेलुया। उसका आराधना करने के लिए जाते हैं। तो वाकई इस तरीका से मेरे जीवन में आया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उस समय से मैं विश्वास में बढ़ता गया और परमेश्वर ने मुझे आज के दरमियान में चले जाएं तो बाइबल लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे एक परदेसी हैं। जैसा कहने का मतलब यह है कि जब हम विश्वास में आए, धन की इच्छा थी तो धन का कमी नहीं दिया हमें। 3 जगह परमेश्वर में आने के बाद, विश्वास में आने के बाद जमीन ली, मकान ली, बनाया, जबकि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं मकान बना पाऊंगा, नहीं सोच सकता था, क्योंकि मैं इस उम्र में आ ही गया था कि मैं बड़ा मुश्किल होता था कि बच्चों को पालना, घर गृहस्थी को संभालना, बीमारी को संभालना। क्या मकान ले सकते हैं, क्या जमीन ले सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सब कुछ। हालेलुया। मुझे वो भी कोई कमी नहीं रखा। अब परमेश्वर ने वो चीज़ तो कमी नहीं रखा, लेकिन अगर हम बाइबल में आते हैं तो इस समय हम कहते हैं कि चलो परमेश्वर ने जो कुछ भी दिया धन्यवाद, अब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। हालेलुया। और हम यहाँ पे परदेसी हैं। बाइबल बताती है यहाँ पे सब कुछ धा दिया जाएगा। तुम परदेसी हो और यहाँ पर अपने लिए तुम धन को इकट्ठा न करना। हालेलुया। अपने लिए धन को इकट्ठा न करना। हमें कौन सा धन इकट्ठा करना है? स्वर्ग जाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हम परदेश में हैं। जैसे एक परदेसी आदमी जब घर परदेश में होता है तो कैसे रहते हैं? परदेश में आप मान लीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इस घर में आप देख रहे हैं कूलर नहीं है, फ्रिज नहीं है, तमाम चीज भरा हुआ नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इन्हें एक आत्मिक शक्ति दिया है, एक आत्मिक बात दिया है कि परमेश्वर सब चीज पूरा कर रहा है। आज बहुत सारे घरों में है, बहुत चीज भरा हुआ है, लेकिन शांति नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं रहने के बावजूद भी एक शांति है। हालेलुया। वो चीज हमें महसूस नहीं होता है कि हम यहाँ पर एसी की हवा नहीं खा रहे हैं। यहाँ तो बहुत, अगर शायद ये भी नहीं हो तो हमें वो हवा मिल रही है, वो हमें सांस मिल रही है, वो एक आत्मिक शक्ति मिल रही है हमें। हालेलुया। जो वो हमारे लिए व्यर्थ है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत लाभ की बात है। हालेलुया। बहुत लाभ की बात है। मैं बताना चाहता हूँ मेरे भाई बहन, आज यीशु मसीह ने सारी बात बता दिया। जो कोई मेरे पीछे चले वो अपने आप से इनकार करे। जो कोई मेरे पीछे चले अपना क्रूस को उठाए। हालेलुया। बताया है कि नहीं? क्रूस का मतलब दुख और तकलीफ को उठाए। क्यों? जब हम मसीह को जानते हैं तो क्यों उठाए? क्योंकि तकलीफ उठाना है, इसलिए हम परदेश में इसलिए तकलीफ उठा रहे हैं कि हमें अपना घर में जाना है। हालेलुया। हमें अपने घर में जाना है और अपने घर में जाने के लिए हमें बहुत तकलीफ उठाना पड़ेगा। ट्रेन में जब हम सफर करते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। हालेलुया। कितनी तकलीफ होती है। अच्छा खाना नहीं, अच्छा पानी नहीं, अच्छा चाय नहीं। जब हम अपने घर में पहुंच के जाते हैं, ओहो कितना अच्छा है। ट्रेन में तो चाय खाली पानी का मिलता है, 20 रुपया ले लेता है। हालेलुया। दृष्टांत। लेकिन हमारा घर स्वर्ग में है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सामने एक वचन को हम पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। हमारे अंदर आज हम मसीह के लोग हैं, प्रभु को जान गए हैं। हमारा स्वभाव, हमारा विचार कैसा होना चाहिए? हालेलुया। आज हमें संसार में अलग, हम संसार में हम साथ साथ हैं, लेकिन हमारे द्वारा उनके अंदर जब जाएगा वो स्वभाव, उसको बदलने के लिए आपको बुलाया गया। प्रभु ने बहुत बड़ा आपको सम्मान दिया है। कौन सा सम्मान दिया है? कि तुम पृथ्वी की क्या हो? नमक हो। नमक आप जानते हैं एक वस्तु है, लेकिन क्या है? और सबसे कम दाम भी है उसका, लेकिन मूल्य कितना है उसका? हालेलुया। मूल्य कितना है? नमक सबसे सस्ता है, लेकिन आप जानते हैं चाहे जितना आप निकाल सकते हैं। वचन को पढ़िए जरा, मत्ती का पुस्तक 5 अध्याय और उसका 13 पद। तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम पृथ्वी के नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस
वस्तु से नमकीन तो किया वो जाए, किस वस्तु से नमकीन किया जाए, फिर वह किसी काम का नहीं, और फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए बाहर फेंका जाए और केवल इसके लिए कि वो बाहर फेंका जाए मनुष्यों के पैरों तले और मनुष्य के पैरों तले कुचला जाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने बोला है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का मतलब स्वाद। हालेलुया। हालेलुया। आप चाहे कितनों कीमती से कीमती चीज आप बना लें खाने में, हाँ। अगर आप नमक नहीं डालेंगे स्वाद नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप परिवार में चाहे कितनों भी बड़ा आपके पास मकान है, दुकान है, प्रॉपर्टी है, बच्चे हैं, गाय है, गधे, जितने भी प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास वो एक आत्मिक गुण नहीं है, आत्मिक व्यवहार नहीं है, तो सब चीज क्या है? हालेलुया। हालेलुया। सब चीज आज हम भी समाज में बात करते हैं, लेकिन उसमें भी परमेश्वर ने बोला है कि तुम लोग एक पृथ्वी के नमक हो। हालेलुया। यीशु मसीह का स्वभाव कैसा था? क्या आज हम अपने आप को जांचें? मेरे पास दो ही ऑप्शन है कि प्रार्थना करें। आज परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना करें, उन्हें एक जिम्मेवारी दिया गया है। हालेलुया। वो प्रार्थना करें एक मन होकर के। आप जानते हैं पौलुस को भी जेल में डाला गया था, लेकिन उनके कलीसिया लो लगा करके प्रार्थना करती थी। क्या पौलुस छोटा नहीं? और पौलुस का जीवन पहले कैसा था, बाद में कैसा था? जब यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया उस समय से जीवन उसका कैसा था? एक समर्पण का जीवन था। हालेलुया। एक समर्पण का जीवन था उसका, पौलुस का। पौलुस नहीं देखा कि अब मेरा क्या होगा। उसने जो कुछ किया प्रभु को जानने से पहले बहुत रुलाया, बहुत सताया, बहुत का कुछ किया, लेकिन उन्होंने पछताया, परमेश्वर के काम को देखा और वो अपने मूल्य को समझा यीशु मसीह को, और उसने ग्रहण किया। हालेलुया। और ग्रहण करने के बाद में उनका स्वभाव ही एक परमेश्वर के क्या है, एक उसको कहा जाए कि परमेश्वर को एक प्रसन्न करने वाली बात थी। हालेलुया। इसी प्रकार से परमेश्वर ने बोला है तुम पृथ्वी की नमक हो और तुम्हारे अंदर वो स्वाद होना चाहिए। और वो स्वाद क्या है कि हम अगर आप पढ़ेंगे तो यही मत्ती का पुस्तक में यही लिखा हुआ है 5वें अध्याय में, जो धन्य वचन में लिखा हुआ है। आप ये पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। और उसके बाद ये गुण होना चाहिए, और आपको गलातियों का पुस्तक 5 अध्याय और 22 पद में जो है ये गुण, ये सब गुण आपके अंदर होना चाहिए। आज मसीह में आने के बाद में हमारा स्वभाव सचमुच में ऐसा होना चाहिए। अगर आज मसीह में आने के बाद आज भी हमारा स्वभाव कुछ गलत है, गाली है, गलौज है, निंदा है, दुष्ट कई भी प्रकार के बातें हैं, तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हालेलुया। नहीं सुनी जाएगी। चाहे आप रात भर प्रार्थना करते रहो, चाहे 4 दिन प्रार्थना करो, चाहे 1 सप्ताह प्रार्थना करो। हालेलुया। और मैं बताना चाहता हूँ, आप अगर आज्ञा मान करके अगर आप प्रार्थना करें तो वाकई आपकी प्रार्थना ऊपर जाएगी। अभी हमारे बीच में कितना अच्छा गाना गाया, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और उत्तर लेकर के नीचे आती है। एक स्वर्गदूत बैठा हुआ है। हालेलुया। वो समाचार को ले जाने के लिए। हालेलुया। कि हम कौन सा मन से कर रहे हैं और सच्चाई मन से कर रहे हैं, झूठे। अगर सच्चाई मन से करें तो वो दूत ऊपर लेके जाएगा, अगर नहीं तो वो नीचे ही लेके आएगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचना है। अगर आज भी हम मसीह में कुछ इस तरीका से स्वभाव है, विचार है, तो हम किस तरीका से दूसरे परिवार में हम जाएं, किस ऑप्शन लेकर के हम दूसरे परिवार में जाएं। हमें परमेश्वर ने, आपको परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी आशीष दी है, ताकि उस आशीष को आप दूसरे परिवार में ले जाकर के दें। हालेलुया। आप दूसरे परिवार में बांटें, ताकि आपकी आशीष के द्वारा वो परिवार भी बचा लिया जाए और वो भी एक आशीषित हो। अगर मसीह लोगों का ही अगर इस तरीका से जीवन हो तो फिर उसको क्या करेगा? हालेलुया। अगर मांस में, मटर पनीर में या सब्जी में अगर कहीं नमक ज़्यादा हो गया तो उसे क्या करा जाएगा? कम हो गया तो क्या करा जाएगा? फेंका जाएगा। हमारा स्वाद एक परमेश्वर के अनुसार हमारे अंदर होना चाहिए।
हालेलुया। अगर वो स्वाद से हम भरे हुए रहेंगे, एक दूसरे के परिवार में हम जाते हैं, एक आशीष के पात्र होते हैं, और वो आशीष जब बांटते हैं तो आपको भी ऊपर से आशीष मिलता रहेगा। परमेश्वर ने बोला तू सेंटमेंट में मिला है, तू सेंटमेंट में देते रहो। तुम्हें जो आशीष ऊपर से मिला है तुम बांटते जाओ। हालेलुया। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं, एक किसान जब खेत में पानी लगाता है, नाली में पानी आता है, वो पूरे खेत में फैल जाता है। हालेलुया। उस पानी की तरह हमें उस आशीष को देते रहना है। हालेलुया। और ताकि इसी तरीका से हमारा प्रेम, आज बहुत लोग को मैंने सुना है, मसीह में भी आने के बाद मैंने उनका कुछ लैंग्वेज ही कुछ गलत होता है, अभी भी कुछ पुरानी बातें होता है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और मैं बता करके मैं समाप्त करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आज के समय में भी कई मसीह लोग एक दूसरे के ऊपर में दोष लगाते हैं। जैसा कि प्रभु के दास ने बहुत बड़ा अच्छा आयोजन रखा एक प्रार्थना का, कि हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर माननीय योगी जी हैं। हम क्या कहेंगे योगी जी को? क्या गलत कहेंगे? क्या सही सत्य आत्मा जिसके अंदर होगा योगी जी को गलत नहीं कहेंगे। आदमी कोई गलत नहीं है। गलत क्या है बताइए? गलत क्या है? आदमी कोई गलत नहीं है, गलत एक है दुष्ट। हालेलुया। इंसान सब अच्छा है, गंदा है शैतान, जो शैतान उसके जीवन में घुस जाता है। हालेलुया। आदम अच्छा था, जब शैतान उससे बात किया तो शैतान उसके अंदर घुस गया और उसी समय से पाप शुरू हुआ। हालेलुया। इसी प्रकार से हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगा सकते हैं। आप बाइबल में जब पढ़ते हैं, इसके दानियल के पुस्तक में दारा राजा था और उसका एक दास था जिसका नाम था क्या? दानियल। और वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, लेकिन वो सत्य था। दिन में 3 पहर प्रार्थना करता था, और प्रार्थना करने के बावजूद भी वो क्या सिंहों के मांद में डाला गया? कि सिंहों ने उसे खा लिया? नहीं खाया। क्यों? वो एक सच्चाई के तहत वो अपने जीवन को निर्वाह करते थे, सच्चाई के तहत चलते थे, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को वो जाने गए थे। हालेलुया। और तभी उनकी प्रार्थना सुनी गई। हालेलुया। और सिंहों के मांद में भी गया, और वो यहाँ तक कि राजा भी उससे प्रसन्न था। हालेलुया। राजा भी उससे प्रसन्न था, और मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ, आप देखते हैं सदक मेशक अबेदनगो भी, वहाँ को भी उनको कितना प्रेशर दिया गया, और वहाँ पे बहुत सारी लाखों की जनसभा थी वहाँ पर, लेकिन वो 3 व्यक्ति परमेश्वर का डर और भय मानते थे। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली उसके अंदर एक बात थी। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि वो परमेश्वर हमें बचा सकता है, वही हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, उसके सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये 60 हाथ की मूर्ति भी है और ये भी नहीं बचा सकता है। बेशक तुम्हारे लिए बहुमूल्य है, ये सोने की है, लेकिन तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये लज्जित हो जाएंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं लज्जित नहीं हूँ, क्योंकि मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। और इसी बात पर उन्होंने वहां पे बहुत सारे कर्मचारियों को बोला, तुझे जो करना है कर, लेकिन मेरा खुदा आएगा, मुझे वो जिंदा करने की शक्ति रखता है, मुझे बचाने की वो शक्ति रखता है। हालेलुया। और मैं प्रार्थना करता हूँ, आज आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। आज मैंने सुना है बहुत सारे दास लोग इस समय जेल में हैं, लेकिन उसको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको परिवार को शांति देने वाला परमेश्वर है, ताकि वो बड़ी से बड़ी गवाही दे। और मैं कल विचार कर रहा था मेरे प्रिय भाई बहन, कल की बात है, मैं जब रास्ते में चल रहा था और साइकिल भी चला रहा था, मेरे अंदर एक बात आ रहा था कि जितना ही विरोध हो रहा है, और मैं सोचता हूँ कि इस विरोध के माध्यम से चाहे जज हो, कलेक्टर हो, पुलिस हो, चाहे RSS वाले हो, चाहे पब्लिक हो, इस यीशु मसीह का सुसमाचार सुने। क्यों? अरे भाई क्यों किए? अरे यीशु मसीह का ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। इस माध्यम से सुसमाचार उसके कानों तक पहुंचेगा। हालेलुया। चाहे विरोध का ही बात से सुना तो भाई यीशु मसीह का तो शब्द आया न जी, यीशु मसीह का नाम तो उसके कान में गया न जी। और इसी तरीका से हर एक कान तक जब यीशु मसीह पहुंच जाएंगे, उसी दिन आगमन हो जाएगा।
हालेलुया। और मैं चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि हो सकता है शायद काफ़ी आज काफ़ी लोग सुसमाचार प्रचार भी कर रहे हैं और काफ़ी लोग जो है आराम से बैठे भी हैं, डर के मारे कहीं निकलेंगे तो कहीं पकड़ ना दे। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर वो जानता है सब बात को कि सुसमाचार कैसे कानों पर जाए, क्योंकि उसे भी चिंता है, यीशु मसीह को भी चिंता है कि हमें वहां जाना है, क्योंकि उसने आपके साथ हमारे साथ एक वाचा को बांधा है कि मैं तेरे पास आऊंगा और मैं तुझे लेकर के अपने घर पे लेके आऊंगा। हालेलुया। वो भी जानता है और इसलिए हर एक काम तक सुसमाचार इस पर्पस से भी पहुंच सकता है और यीशु मसीह आ जाएंगे और हमको और आपको अपने पास लेके जाएंगे, अपने घर में लेके जाएंगे। हालेलुया। और इसीलिए हमें दुख से तकलीफ से हारना नहीं है। चाहे जिस भी अवस्था में है आप, उस अवस्था में आप प्रभु को महिमा देते रहिए। हालेलुया। जिस किसी भी अवस्था में हमें दुख से घबराना नहीं है। बट परमेश्वर ने जब तक हमें जीवन यहाँ रखा है, चाहे परमेश्वर का दास जेल में हो और चाहे घर में हो और चाहे जहाँ कहीं भी हो, सब कुछ पर आत्मा बचाया जाएगा। शरीर तो नाश होना है, साफ प्रभु ने बोल दिया है, शरीर तो नाश हो जाएगा, मिट्टी का है मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन आत्मा सबसे बड़ी कीमत है और आत्मा ही हमारा बचाया जाने का एक प्रावधान होना चाहिए। हालेलुया। एक आत्मा ही बचने का एक हमारा एक संकल्प होना चाहिए। प्रभु नाश हो जाए, शरीर हो जाए, कोई गम नहीं, लेकिन आत्मा प्रभु तेरे पास है, क्योंकि तूने बड़े प्यार से बनाया है इसे। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज हमें एक मसीह के स्वभाव में प्रतिदिन पढ़ते जाना है, ताकि आपके अगल बगल पड़ोस के भी लोग आपसे किसी भी प्रकार से नाखुश नहीं होंगे और वो भी एक बात को समझेंगे। आज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जैसे मैं बातें बहुत सारी आ रही है, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। इतनी बातें आ रही है, इतनी बातें मैंने सुना है आज समाज में भी, और बहुत सारे माहौल में मैं जाता भी हूँ, बहुत बातें सुनने के लिए मिलता है। हालेलुया। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ सारी बातों में कि प्रभु अपने बच्चों को हमेशा संभालता है। हालेलुया। संत पौलुस भी जेल में था और वहाँ पर भी परमेश्वर का काम को करना बंद नहीं, वहाँ भी वो करता था निडर होकर। हालेलुया। क्या वहाँ अद्भुत काम हुआ कि नहीं? आज हमारा योगी जी भी, आप लोग ये प्रार्थना कीजिए कि योगी जी भी एक दिन परमेश्वर पे विश्वास करेंगे। हालेलुया। 1000 दिन एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 दिन के बराबर। हालेलुया। है कि नहीं? इसमें लिखा हुआ हो सकता है एक दिन भी वो बदल सकता है ये योगी जी। हालेलुया। वो कौन बदल सकता है? परमेश्वर। कार्य किसका है? आपका और हमारा प्रार्थना का। हम किसी के ऊपर दोष नहीं लगाए, शुद्ध मन से, हालेलुया, शुद्ध विवेक मन से हम परमेश्वर की प्रार्थना करें। प्रभु ये बेटा भी आपका सृष्टि है, हालेलुया, वो भी सृष्टि आपका है, लेकिन जो शैतान उसके अंदर घुसा है उस शैतान को निकाल दे उसके यीशु के नाम से, निकल जाए यीशु के नाम से। और प्रभु तुम बात करें। हालेलुया। दाऊद कितना, दाऊद से तो बड़ा वो नहीं हो गया, हुआ दाऊद से बड़ा है क्या? नहीं है। दाऊद राजा जब बदल सकता है, वो कौन सी खेती बोली है, वो भी बदल जाएंगे। कैसे? आपकी और हमारी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। आप प्रार्थना करिए। खास करके मुझे बड़ी, मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि प्रभु के दास को, पाशा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ इन सारी विषयों को यहाँ पे रखा है। हालेलुया। कि हमारे देश के मंत्री चाहे जो भी लोग हैं, प्रभु आप उनके हृदय को बदलें, उनके मनों को बदलें। हालेलुया। एक सच्चाई के काम प्रकट हो, तभी हमारा ये भारत देश बच सकता है, तभी ये लोग बच सकते हैं। हालेलुया। तुम दया कर। एक दानियल की तरह प्रार्थना करना है, एक सदक मेशक अबेदनगो की प्रार्थना करना है, एक हन्ना की तरह प्रार्थना करना है। हालेलुया। हन्ना को देखिए किस तरह बिलख बिलख करके वो रो रही थी, किसके सामने? परमेश्वर के सामने। क्या परमेश्वर ने उसे आनंद किया कि नहीं किया? उस बुरी अवस्था में 106 यानी 100 वर्ष के पार भी हो गई, शायद 106 की 107 वर्ष तक वो बहुत आनंद के साथ प्रभु के पास आती है। आज के समय में कहा जाए, अगर 70 पार कर देते तो कहते अरे वो चल नहीं पाते, आ नहीं पाते, प्रार्थना में आ नहीं पड़ते, कुछ पैदल चलना पड़ता है। लेकिन हन्ना ने परमेश्वर के मूल्य को समझा, 100 वर्ष पार करने के बाद भी परमेश्वर के साथ वो बंधी रही। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करती रही।
मेरे प्रिय, ऐसा ही हमें अपने जीवन में एक लागू रखना है, एक संघर्ष के साथ परमेश्वर के साथ एक संबंध को बनाना, चाहे दुख कैसे भी हो। आज के बच्चों को भी, नौजवानों को भी मैं बताना चाहता हूँ, आज जीवन में परीक्षाएं आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ, परीक्षा में तो फेल हो गया, हार जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, क्या इस मसीह को छोड़ दोगे? उनका मन डगमगाने, उन्हें विश्वास दिलाना, कोई बात नहीं, यहाँ की अवस्था से तो हम फेल हो गए हैं, अगर वहाँ से हम फेल हो जाएंगे तो फिर कहाँ जाए। हालेलुया, यीशु मसीह मेरे पास है तो सब कुछ मुझे मिलेगा। ये बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। हालेलुया, अगर आपके पास एक प्रभु यीशु मसीह की आशीर्वाद है तो संसार उन्हें हरा नहीं पाए। हालेलुया, संसार की प्रॉपर्टी, आज मैंने बहुत सारी गवाहियां सुने हैं, बहुत धन दौलत वाले देखते हैं कि वो उनके बच्चे फेल हो जाते हैं, और जो गरीब के लड़के हैं वो पास हो जाते हैं, और खास करके यीशु मसीह वो फेल हो जाते हैं। परीक्षाएं जीवन में आएगी, लेकिन एक नमूना है, हमारे हित के लिए है, हमारी भलाई के लिए है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी इच्छा क्यों नहीं पूरी हुई, लेकिन नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी। प्रभु कोई बात नहीं, फेल हो गया तो क्या हो गया, सबको पैमा आपको मिले, क्या परमेश्वर कितना खुश होगा? जरा सोच के कितना आनंद होगा। शैतान डालता, करे तू तो फेल हो गई, छोड़ दे तू इस मसीह। शैतान यही तो डालता है, उसका विश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन जब आत्मा बात करता है, कोई बात नहीं, हार गए तो क्या, अगले साल पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया, बहुत सारी बातें हैं इसमें लिखा गया है। न्यायकर्ता के विषय में, एक स्त्री जब न्यायकर्ता के सामने संसारिक लोगों के पास में जाता है न्याय करने के लिए, बार बार वो जाती है, बार बार जाती है, लेकिन उसको न्याय नहीं देने के लिए वो सोचता है, लेकिन नाको दम कर देते, लेकिन उसका न्याय वो चुकाते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर है, हम उस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, क्या हमारा वो न्याय नहीं करेगा? क्या हमारे वो आशीष नहीं देगा? वो देगा, लेकिन कब? थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन देगा। हालेलुया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, इस पढ़े हुए वचन के अनुसार आप सभी को बहुत आशीष दे।